नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से यूपी क्लासेज में। और आज हम उत्तर प्रदेश के द्वारा कराई जाने वाली यूपी टेट की परीक्षा, जिसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और केंद्र सरकार के द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा सी टेट, इन दोनों परीक्षाओं में जो 30 नंबर का बाल विकास चैप्टर दिया हुआ है, उसके अंदर एक चैप्टर दिया हुआ है अधिगम के सिद्धांत एवं नियम। अधिगम के सिद्धांत एवं नियम के अंदर आज हम अधिगम के प्रमुख सिद्धांत एवं इनकी व्यवहारिक उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर कई सारे वैज्ञानिकों के प्रयोग एवं उनके निष्कर्ष दिए गए हैं। ये वैज्ञानिकों ने कई सारे प्रयोग किए हैं। इन प्रयोगों से सिद्ध किया है कि किस प्रकार से छात्र जीवन पर या छात्र जो स्कूल में कुछ सीखने आता है तो उनको किस विधि से सिखाया जाए जिससे उन्हें अधिगम प्राप्त करने में सरलता प्राप्त हो। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। कुछ भी सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। अधिगम बिल्कुल विशुद्ध हिंदी है, सीखना व्यवहारिक। और इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले इस चैप्टर के प्रमुख मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक, जिसको आप थॉर्नडाइक के नाम से भी जानते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। इनकी एक बहुत ही प्रमुख थ्योरी है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसको हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में हम पूरी तरह से फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा अपने अब एडवर्ड थॉर्नडाइक के प्रयोग के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज, यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार बन जाते हैं। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 31 अगस्त 1874 को हुआ था और इनकी मृत्यु 9 अगस्त 1949 को। इनका जन्म यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था। इनकी योग्यता, ये शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। इनका प्रसिद्ध सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत था वो एक भूखी बिल्ली पर किया था। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का अर्थ है कि हम किसी चीज को प्रयास करके सीखते हैं। कोई भी चीज या कोई भी स्किल हम एक बार में नहीं सीख पाते। हम बार बार प्रयास करते हैं, फेल होते हैं। हर बार हम थोड़ा कम फेल होते हैं और अधिक सफल होते हैं। ऐसे ही करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर हम कोई भी त्रुटि का अर्थ है कोई भी हम भूल नहीं करते। और जो हमारा प्रयास है, प्रयास का अर्थ है कि हम जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं वह सफल हो जाता है, और इसी को हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। तो इन्होंने इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए एक बक्सा लिया। ये आपके सामने बक्सा है। इसके अंदर एक बिल्ली को बंद कर दिया जो कि भूखी थी। एक एक शब्द पर गौर करना। भूखी ही बिल्ली इसके अंदर बंद की। यहाँ सामने ये आप देख रहे हैं एक प्रकार का खटका लगा दिया था और यहाँ से ये रस्सी से जुड़ा हुआ था इस टाइप से, और ये जैसे ही इस पर पैर रखती थी तो ये ऊपर को उठ जाता था और ये दरवाज़ा खुल जाता था। ये भूखी बिल्ली थी। यहाँ पर इस टाइप की ये लकड़ियाँ लगाई गई थी जिससे कि बाहर क्या है वो देखा जा सके। और इस बक्से के बाहर थोड़ी दूर पर मछली के टुकड़े रख दिए थे। बिल्ली भूखी थी और उसको मछली के टुकड़े खाने थे। तो बिल्ली कई बार प्रयास करती वहाँ जाने के लिए, तो हर बार यहाँ टकरा जाती, यहाँ टकरा जाती। कई बार उसने प्रयास किए और एक बार अचानक उसका पैर इस पर पड़ गया। जैसे इसका पैर इस पर पड़ा और ये दरवाज़ा खुल गया और ये बिल्ली ने मछलियाँ खा ली। तो ये प्रक्रिया मान लेते हैं पहली बार में पूरी करने में बिल्ली को 5 मिनट लगे। जब अगली बार ये दोहराया गया तो उसको 4 मिनट लगे। फिर अगली बार दोहराया गया तो उसको 3 मिनट लगे। फिर उसको दोहराया गया तो उसको 2 मिनट लगे। और अंत में एक टाइम ऐसा आया कि बिल्ली ने पहले ही प्रयास में कि बस भूखी बिल्ली बंद की और सामने मछलियाँ रखी और बिल्ली ने खटके पे पैर रखा और दरवाज़ा खुला और उसने खा लिया। यही प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है कि बिल्ली ने बार बार कोशिश की, कई बार वो फेल हुई, अंततः उसने अंतिम प्रयास में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत, जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, जिसको हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी कहते हैं, इसको कई नामों से जाना जाता है। आपके पेपर में कई नामों से दिया जा सकता है, पर कंफ्यूज नहीं होना। संबंधवाद का सिद्धांत भी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ही कहलाता है। योजनावाद का सिद्धांत भी, आवृत्ति का सिद्धांत भी, बंध का सिद्धांत भी, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत भी, परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत भी, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी, ये सारे सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के दूसरे नाम हैं। हर्ष एवं दुख का अर्थ है हर्ष। जब सामने उसने मछली देखी तो उसे हर्ष हुआ क्योंकि वो भूखी थी,
और जब वो उसको प्राप्त नहीं कर सकी तो उसे दुख हुआ। तो ये हर्ष एवं दुख का सिद्धांत हो गया। परिश्रम एवं धैर्य आप समझ रहे हैं। परिश्रम वो मेहनत करती है बार बार वहाँ जाने के लिए, टकराती है पर पिंजड़ा नहीं खुलता, पर धैर्य रखती है और उस खटके पर पैर रखने के बाद जब वो दरवाजा खुल जाता है तब वो मछली प्राप्त कर लेती है। इसलिए परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत कह सकते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन, यहाँ पर जो मछली है वह उद्दीपन का कार्य कर रहा है। उद्दीपन का अर्थ होता है हिंदी में, ये विशुद्ध हिंदी लिखी हुई है, सरल हिंदी में से कहते हैं प्रेरक। प्रेरक का मतलब होता है मोटिवेशन। आप किसी लक्ष्य, इसे लक्ष्य भी कह सकते हैं, आप किसी लक्ष्य को देखकर उसको प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं तो वही उद्दीपन है। वह लक्ष्य उद्दीपन है जो आपके अंदर ये हार्मोन्स पैदा कर रहा है कि मुझे ये प्राप्त करना है। कई बार थॉर्नडाइक की पुस्तकों के बारे में पूछा जा चुका है, कई बार, तो इनकी पुस्तकों के बारे में आप ज़रूर पढ़ लें और इनको याद कर लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। मैं बार बार नहीं कहने वाला ये बात, क्योंकि जो समझते हैं वह इसको ज़रूर पढ़ेंगे। इनकी पहली पुस्तक है एडुकेशनल साइकोलॉजी, एनिमल इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, फंडामेंटल ऑफ लर्निंग, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद कर लें। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब बात करते हैं कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया, त्रुटि एवं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उसको हम व्यवहारिक जीवन में, शिक्षार्थी के जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे। उन्होंने सिद्धांत तो दे दिया, अब ये किस प्रकार से हमारे शिक्षार्थी जीवन में काम आता है। तो थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। बच्चों को स्वयं के प्रयत्न से सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। इस सिद्धांत से इन्होंने सिद्ध किया कि अगर हम बार बार प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं और उन्हें अवसर देते हैं, जैसे कि इन्होंने बिल्ली को हर बार पाँच मौके देते थे वो, तो पहली बार में सफल नहीं हुई, अगली बार, तो इन द एंड ऐसा हुआ कि वो पहली बार में ही सफल हो जाती थी। तो इसी को कह रहे हैं कि वो अवसर प्रदान करने चाहिए कि वह कभी न कभी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, क्योंकि स्वयं के प्रयत्न से सीखा हुआ ज्ञान एवं कौशल अधिक स्थायी होता है। आप खुद से जो अचीव करते हैं वह अधिक स्थायी रहता है। ये बिल्कुल। अनुकरण सीखने की स्वाभाविक विधि है। अनुकरण का मतलब होता है कि आपने कोई कार्य किया और वह सफल हो गया, तो आप अगली बार अगर उसी कार्य को करेंगे तो वही पाथ अपनाएंगे जिस पाथ से आपने पिछली बार उसको अचीव किया था। तो इसी को कहते हैं अनुकरण सीखने की स्वाभाविक विधि है। और इस विधि में बच्चे प्रयत्न एवं भूल द्वारा ही सीखते हैं। आप कोशिश करते हैं, फेल होते हैं, लेकिन इन द एंड आप उसको प्राप्त कर लेते हैं। यह सिद्धांत प्रयत्न पर बहुत अधिक बल देता है, मतलब बार बार कोशिश करने पर बहुत ही अधिक बल देता है। साथ ही असफल होने पर उन्हें बार बार प्रयत्नशील होने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट स्लाइड है प्रयास और भूल सिद्धांत की सीमाएं। अभी आपने अपने महत्व देखे थे, अब इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी देख लेते हैं। इस सिद्धांत में बुद्धि के प्रयोग का कोई महत्व नहीं दिया गया है, मतलब यहाँ पर आप बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। क्यों? आप बार बार शारीरिक कार्य कर रहे हैं, बार बार आपके सामने मछली आती है, आप खाने जाते हैं, बस आपको एक वे प्राप्त हो गया है कि मुझे बस ये दबाना है और मुझे वो चीज़ प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर बुद्धि या विवेक का इस्तेमाल बहुत कम होता है। यह विधि यांत्रिक है, मतलब मशीनीकृत है। इस विधि में कई निरर्थक क्रियाएं होती हैं। आप बार बार प्रयास करते हैं तो कई बार कुछ ऐसी जो नहीं करनी चाहिए काम, वो भी कर देते हैं। इस विधि में समय और शक्ति अधिक नष्ट होती है। बिल्कुल, बार बार प्रयास करने से किसी चीज़ को, आप पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार ऊपर चोटी पे जाकर नीचे गिर जाते हैं, फिर आप जाते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर आप जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। आपको चढ़ना बस चोटी पे है तो आप हेलीकॉप्टर से बैठिए और चले जाइए, पर नहीं, ये सिद्धांत कहता है नहीं, अपने आप चढ़िए। तो बार बार जो हमें चीज़ प्राप्त करनी है उसका बस यहाँ पर एक ही वे दिया हुआ है, और वह है शारीरिक परिश्रम। तो इस विधि में समय और शक्ति दोनों ही नष्ट होती हैं। इसमें व्यर्थ के प्रयास में समय नष्ट होता है। पिछड़े हुए बच्चे तथा मंद बुद्धि बालक ही इस विधि से अधिक लाभ उठा सकते हैं। कुछ बच्चे, देखो हर बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे मंद बुद्धि होते हैं, कुछ बच्चे तेज होते हैं, प्रतिभाशाली।
तो जो बच्चे मंदबुद्धि के हैं, जिनको याद करने में बहुत दिक्कत होती है, तो वो कुछ फिक्स चीज़ें सीख लेते हैं जिससे उनका काम बन जाता है। आपने कई बार देखा होगा अपने आसपास, कई लोग होते हैं जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं पर वो बहुत अच्छे कारीगर होते हैं। कभी कभी तो विश्वास नहीं होता कि एक ऐसा बंदा बहुत अच्छा बढ़ई है। तो ये सब उसी के कारण है कि उसने बार बार इतनी बार काम किया है, इतनी बार प्रयास किया है कि उसको वो रट गई है। भले ही उसके पास दिमाग नहीं है पर उसका जो कॉन्शियस माइंड है उसमें वो बस गया है। तो इसलिए पछड़े और मंद बुद्धि के बच्चे के लिए ये क्रिया बहुत ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ये विधि अधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसमें सीखने की विधि बहुत धीमी होती है, जिस कारण जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। वो कहते हैं हम इसको ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धांत में हर प्रकार का अधिगम संभव नहीं है। मतलब इस सिद्धांत से हम हर प्रकार का शिक्षण प्राप्त नहीं कर सकते, हर प्रकार की सीख प्राप्त नहीं कर सकते। कई बार बहुत प्रयास करने के पश्चात भी सही अनुक्रिया नहीं हो पाती। मतलब कई बार हम कोशिश करते हैं फिर भी हम सफल नहीं हो पाते, इसमें एक चांस ये बना रहता है। तो यही था थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत, जिसमें हमने पढ़ा प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कह सकते हैं। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है और ये बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है। इनसे हर बार सीटेट या यूपीटेट इनमें एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर ये क्लास आपको पसंद आ गई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।